शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों से बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आवश्यक सूचना पुनः दे दूं कि महाशिवरात्रि 26 को है, 26 फरवरी को, और सामूहिक रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग प्रारंभ है हमारी साइट से। और 23 तारीख लास्ट डेट होगा, 23 को हम लोग क्लोज कर देंगे। और अगर किसी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मैंने महामृत्युंजय अनुष्ठान सजेस्ट किया हो तो उसको प्रारंभ करने के लिए भी यह दिन अनुकूल है। तो आप इस समय का उपयोग कर लें, क्योंकि अंतिम समय में कई बार जो है वो बुकिंग नहीं हो पाती है। तो आप बुकिंग कर सकते हैं, साइट से बुकिंग प्रारंभ है, 23 तारीख अंतिम तिथि है। अब सीधे बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। एक चीज़ और ध्यान मैं बार बार बोलता हूं कि राशिफल जो है उसे सामान्य ही माना करें और इसके आधार पर कोई बड़ा निर्णय मत लिया करिए। अब जो है वो मेष वालों की स्थिति को देखा जाए कि मेष वालों के लिए इस सप्ताह सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। एक तो थोड़ा सा छोटा सा घटना दुर्घटना का योग बन रहा है इस सप्ताह में, तो थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए। चोट चपेट की संभावना बनी हुई है, तो जो है वो वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं कार्य व्यापार को लेकर के, और वो लाभकारी होंगी। सप्ताह का मध्य भाग मन को थोड़ा मलिन करने वाला कोई भावनात्मक डिस्टर्बेंस हो, ऐसी संभावना बना रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में घर परिवार से संबंधित भाग्यवश अगर कोई जिम्मेदारी थी, उसमें कोई काम अटक रहा था परिवार से संबंधित शुभ कार्य, तो उसमें वृद्धि होगी और उसके होने की संभावना प्रमुखता से बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी अनुकूल है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, लगातार बोल रहा हूँ, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। उसको अभी फाइनल ना करें, उसमें कठिनाई आ सकती है आपके लिए। कर्ज इत्यादि देने से भी आपको बचना चाहिए, उससे नुकसान होगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए संतान का पक्ष डिस्टरबेंस चल रहा है। क्रोध पर नियंत्रण जो है आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा क्रोध पर आप आवेश पर नियंत्रण रखें और आवेश में आकर के कोई बड़ा फैसला आप ना लें। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक कोई कार्य जो आपका रुका हुआ है वो बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के हो सकते हैं, उसको संभालने की आवश्यकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें किसी करीबी व्यक्ति के कारण कष्ट मिलने की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयासों को बढ़ा दें और गणेश जी के पीछे पड़े रहें, उनके पीछे बिल्कुल पड़े रहें, तभी शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित परिणाम मिलेगा। अन्यथा निकालना जो है, उत्तीर्ण करना या उसको अपने मनो अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में बहुत से लोगों को कठिनाई हो सकती है, तो उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और कठिनाई आने की संभावना है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाग्य पक्ष मजबूत है इस समय और रुके हुए कार्यों में अच्छी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के पहले भाग में आय, कार्य, व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं जो लाभकारी होगा। मध्य भाग धन के बचत के लिए ठीक नहीं है, उसमें कुछ हानि होने की संभावना बनेगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। आपसी सामंजस्य के लिए, वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, उसमें आपसी सामंजस्य बेहतर बने, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सावधान रहें, अनावश्यक के उतार चढ़ाव बन रहे हैं। जमीन जायदाद के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें, बहुत उतावलेपन में कोई निर्णय आप ना लें। फिर भी भाग्य पक्ष जो है वो अनुकूल दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत से शुभ कार्य होने की संभावना इस सप्ताह बन रहा है। अब कर्क वालों की बात किया जाए। कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी पारिवारिक या व्यक्तिगत यात्राओं का योग बन रहा है जो सुखद होगी और उससे कुछ कार्य व्यापार से संबंधित लाभ भी मिलेगा।
इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव का योग बन रहा है। भावनाएं जो है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती हैं, उसमें आप उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। और अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो सप्ताह के अंतिम भाग में सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य जो है वो सामान्य कहा जा सकता है। इसमें सामान्य रूप से सफलता मिलेगी, बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। भाग्य पक्ष में उतार चढ़ाव, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें। विवाह के दृष्टिकोण से समय मध्यम है, इसमें आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मुहूर्त का तो ध्यान वैसे भी रखना चाहिए, मुहूर्त कुंडली मिलान इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मध्यम जो है वो समय दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए तो भाई धन की बचत को लेकर के विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। बचत बहुत प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। करीबी लोगों की मदद आप करेंगे, हालांकि उसमें आपका समय और धन दोनों ही खर्च होगा, लेकिन मदद आप करेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें यात्राएं हो, इसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत कुछ लोगों के लिए मिल रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि धन की बचत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना सप्ताह के मध्य भाग में और अंतिम भाग में भी बन रही है। अंतिम भाग जो है वो आय के दृष्टिकोण से अच्छा है, अचानक आय अच्छी होगी। बचत पर विशेष ध्यान रखना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय चल रहा है, उसमें आप आगे इस दौरान बढ़ सकते हैं और उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। सिंह वालों को लिए भी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके जो है वो जेनेटिक पार्ट प्रभावित हो सकते हैं, या कोई एलर्जी से रिलेटेड जो है वो, या छुआछूत से संबंधित कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको, वायरल समस्या कुछ लोगों को हो, इसकी संभावना बनी हुई है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कन्या वालों की बात करूं तो समय अनुकूल नहीं है। करियर के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखें। सप्ताह के पहले हिस्से में लाभ के लिए थोड़ा सा समय ठीक दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, मनमुटाव हो या उनके सुखों में कमी आए, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो घर परिवार की जिम्मेदारियों से पूर्ण और थोड़ा अधिक शारीरिक श्रम कराने वाला हो रहा है, थका देने वाला हो रहा है, जिससे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है, आपके विचार प्रभावित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका कुछ हद तक दबदबा बना रहेगा। नौकरी पेशा पाने वाले लोगों के लिए सप्ताह का अंतिम भाग कुछ हद तक जो है वो, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल बन रहा है, उनके लिए जो है सहयोगी बन रहा है। व्यर्थ के खर्च जो है वो बहुत से लोगों को परेशान कर सकते हैं। धार्मिक भावनाएं बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ जो है वो संबंधों में चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, बहुत अच्छा नहीं है। उतार चढ़ाव और कुछ जो है वो मानसिक या वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। शिक्षा से सफलता का योग है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। तुला वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य का थोड़ा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी लोगों से, अपने से प्रभावशाली लोगों से मिलने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। बेहतर सहयोग हो और उनके कारण पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी जो है वो संयोग बन रहा है। लेकिन आप अपने करीबी लोगों के कारण कुछ चीज़ें पाने में असमर्थ हो सकते हैं। लोग बिना वजह बैक बाइटिंग करेंगे, खुराफात कर सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ों में अवरोध उत्पन्न हो। आप थोड़ा स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आय के लिए किए हुए प्रयास सफल होंगे और बौद्धिक क्षमता में विकास बेहतर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय उठापटक वाला है, थोड़ा उतार चढ़ाव हो। संबंधों में अगर तनाव है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, और संबंधों के कारण कुछ लोगों का भाग्योदय भी होगा, तो भाग्य में वृद्धि भी होने की संभावना है। अगर टूटता नहीं है, तनाव नहीं होता है, तो ये भाग्य बढ़ाने वाला समय भी जो है वो है। तो थोड़ा सा बुद्धि बल का प्रयोग करें अपने संबंधों को लेकर। सिर्फ भावनात्मक निर्णय ना लें और सोच समझ कर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका समय और धन खर्च होगा। शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको है।
वृश्चिक वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय भी ठीक नहीं चल रहा है। विशेष करके जो हृदय रोगी हों, जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विस्तार है। आय को लेकर के कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित आय होने की संभावना बनेगी, हालांकि परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि उसमें बहुत उलझन दिखाई दे रही है। मानसिक उलझन जो है वो बढ़ती हुई है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो अचानक कुछ शुभ कार्यों का संकेत दे रहा है, अचानक कुछ अच्छी प्राप्तियों का संकेत दे रहा है, रुके हुए कार्यों में प्रगति का संकेत दे रहा है। लेकिन अंतिम भाग जो है वो भाग्यवश धन हानि का संकेत भी दे रहा है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सप्ताह दिखाई दे रहा है, आपको संभल कर व्यवहार करना चाहिए। जमीन जायदाद लेने के लिए समय सही है। वाहन जो है वो थोड़ा सोच समझ कर खरीदें तो अच्छा रहेगा। विवाह के लिए समय उपयुक्त है। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं वो उनके लिए समय काफ़ी उपयुक्त दिखाई दे रहा है। विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग जो है वो बातचीत को फाइनल करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धनु वालों की बात अगर मैं करूं तो इनकम जो है वो आपकी बढ़ेगी इस सप्ताह। आय अच्छी दिखाई दे रही है। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। और सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो यात्राओं की ओर संकेत कर रहा है कि आप यात्रा करें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ है, इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और होंगी भी। धन की प्राप्ति भी सामान्य रूप से चलती रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नए प्रेम संबंध कई लोगों के पनप सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय वाहन या जमीन खरीद रहे हों तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो मुहूर्त सभी को देखना चाहिए, विशेष करके एग्रीमेंट या जिस दिन फाइनल पेमेंट देने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत सपोर्टिव नहीं है और वह लेने के बाद उलझनें उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए निर्णय के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कुछ महत्वपूर्ण आप निर्णय लेंगे। कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित आय भी हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्ताह का अंतिम भाग जरूर थोड़ा सा नकारात्मक है, उसमें कार्य व्यापार में धन ना लगाएं। लेकिन सप्ताह के पहले भाग में और मध्य भाग में अगर अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं, उसमें धन लगाना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, वह लाभकारी होगा। सिर्फ अंतिम भाग को अवॉइड करें। करीबी लोगों के साथ लगातार बोल रहा हूं कि थोड़ा सावधान रहें, कोई धोखा हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सप्ताह का मध्य भाग बड़ा उत्साहित करने वाला और ऊर्जा से भरपूर है। इसके साथ साथ अगर देखूं तो बचत करने में भी आप कुछ हद तक सफल होंगे और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, जिससे आप कई चीज़ों को बेहतर करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए सप्ताह का प्रथम भाग और मध्य भाग ये दोनों ही ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। कुंभ वालों की बात अगर किया जाए तो सप्ताह के पहले भाग में कर्ज इत्यादि लेने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी भी कारण से लोन लेना चाहते हैं, बहुत से लोग मजबूरी में नहीं लेते, आवश्यकताओं के कारण भी लोन लेना होता है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कब लेना है और कब नहीं लेना है। कई बार ऐसे समय में हम लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं जो जल्दी चुकता ही नहीं है। तो इस समय अगर देखूं तो सप्ताह का जो पहला भाग है वो इसके लिए अनुकूल है। मध्य भाग भी कुछ हद तक अनुकूल है। अंतिम भाग में ना लें, अंतिम भाग में कठिनाई आएगी। तो सब अगर आप मकान के लिए, गाड़ी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, शिक्षा के लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं तो पहले और मध्य भाग में ले लें, अंतिम भाग में ना लें। अगर डेट अंतिम भाग का आ रहा है तो उसको अवॉइड करें। कार्य क्षेत्र में प्रभाव आपका बढ़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत ही अच्छे आसार हैं। बचत के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए कहीं कोई बचत से संबंधित आपको बचत पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। विवाह के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट सर्जरी की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ज जो है वो कुछ हद तक
समाप्ति की ओर तो है, लेकिन संघर्ष बहुत रहेगा। यह समय एक तरह से थोड़ा सा दुर्योग टाइप उत्पन्न कर रहा है, तो कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो कार्य, व्यापार, नौकरी, पारिवारिक जीवन से संबंधित, अभी ना लें तो अच्छा रहेगा। उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, थोड़ा ठहर कर आप व्यवहार करें। सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई महसूस होगी। मध्य भाग जो है वो सफलता देने वाला है। अंतिम भाग पुनः संघर्ष के साथ सफलता देने वाला है, यानी आसान चीज़ें नहीं होंगी। तो केवल सप्ताह का मध्य भाग अगर शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कुछ हद तक आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अनुकूल नहीं है, उसे संभालने की आवश्यकता है। संबंधों को लेकर के बड़ा अस्थिर विचार इस समय आपका होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो बेहतर है कि जब बहुत कन्फ्यूज़न हो तो उस समय उन चीज़ों से संबंधित निर्णय ना लिए जाएं, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, तभी अच्छा होगा। तो इस समय मुझे लगता है कि चाहे वो आपके व्यापार का मामला हो, आपके व्यक्तिगत संबंधों का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, कोई कमिटमेंट का मामला हो, व्यापार का मामला हो, उसको कुछ समय के लिए अभी रोके रहें। इस सप्ताह ही नहीं, जब तक जिस सप्ताह भी बोलता जा रहा हूँ, कुछ समय तक अभी आप रोके रहें, ताकि जब विचार थोड़े स्थिर हों तब जा कर के आप लें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है। केवल सामाजिक, धार्मिक और दूसरों की मदद करने के लिए यह समय बहुत उपयोगी है। कोई भी ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है, कोई भी मदद मांगने के लिए किसी भी प्रकार का आपका दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसको निराश मत होने दीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में जो है वो भगवान बहुत साथ देते हैं। हमेशा जब कभी भी कोई, चाहे वो दुश्मन ही हो, अगर आपका मदद के लिए कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसकी मदद यथासंभव जितनी आपकी शक्ति है अवश्य कर देनी चाहिए। और आपके लिए, मीन वालों के लिए यह समय इसकी डिमांड भी कर रहा है कि आप मदद करें और अवसर आपको ईश्वर देंगे। तो कुल मिलाकर के मदद के लिए तैयार रहिए, बड़े फैसले अभी मत लीजिए। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।